जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं जीरीवाल जीएस क्लासेस। आज का वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंड यूटिलाइजेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक कह सकते हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए एक स्पेशल टॉपिक है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है। आप ध्यान से इसे समझें। तो लैंड यूटिलाइजेशन इट मीन्स जो ज़मीन है वो ज़मीन किस प्रकार से यूटिलाइज किया जा रहा है, कैसे कैसे कितना कितना क्षेत्र में क्या क्या चीज़ के माध्यम से इस लैंड को यूटिलाइज किया जाता है, हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। There are the many purposes to use the land resources. It means we can say the land resources are used for the following purpose. पहला पर्पस है फॉरेस्ट। जानते हैं कि कुछ भी जो लैंड है, जो ज़मीन है, कुछ एरिया में फॉरेस्ट है और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल टर्म एंड द नॉर्म्स 33% फॉरेस्ट होना चाहिए। यानी टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 33% फॉरेस्ट होना चाहिए। और ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि फॉरेस्ट कितना परसेंट होना चाहिए, 33%, जो कि अभी मात्र इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया का 21% पर ही फॉरेस्ट है, जो कि बहुत ही कम है। और ये पॉल्यूशन का, लैंड डिग्रेडेशन का, क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण भी बनता है। नेक्स्ट है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन। कुछ ऐसे ज़मीन है जो कल्टीवेशन में यूज नहीं हो रहा है क्योंकि वो बैरन है, क्योंकि वह मरुभूमि यानी कह सकते हैं कि वह उपजाऊ नहीं है। एंड वेस्ट लैंड यानी कि वो उपजाऊ नहीं है या तो किसी दूसरे कार्य से हम उसको मतलब यूटिलाइज कर चुके हैं, हम कल्टीवेशन नहीं कर पाते हैं। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, जैसे बिल्डिंग बना दिया गया है, रोड बना दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया गया है। तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन को दो भाग में, एक बैरन और दूसरा नॉट यूज फॉर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। नेक्स्ट अदर अनकल्टिवेटेड लैंड भी हमारे पास है, जिसमें लिखता है एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे फैलो लैंड क्या है। तो अनकल्टिवेटेड लैंड है जैसे परमानेंट पास्चर, ग्रेजिंग एरिया, यानी कि आप गांव में जानते होंगे कुछ ऐसा क्षेत्र को हम एक चारागाह बना देते हैं, सिर्फ और सिर्फ जानवरों को चरने के उद्देश्य से उस जमीन का यूज होता है। तो इस प्रकार का यूज जो हमारा लैंड का किया जा रहा है। नेक्स्ट है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, यानी कुछ ऐसा चीज़ है जहाँ पर हम खेती कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो ये हमारे पास तमाम चीज़ जो देख रहे हैं फॉरेस्ट के लिए यूज किए हैं। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन में यूज होता है, अदर अनकल्टिवेटेबल लैंड में यूज हो रहा है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड में यूज हो रहा है, और एक होता है फैलो लैंड और एक होता है नेट सोन एरिया। फैलो लैंड का मतलब होता है एन एरिया विच हैज लेफ्ट फॉर मीन्स अनकल्टिवेशन मोर देन 1 and 5 years, यानी 1 साल या 1 साल से कम या 1 साल से ज़्यादा एक कल्टीवेशन एरिया के लिए, क्षेत्र के लिए, उसके लिए हम यदि जो उसको छोड़ देते हैं, खेती करना बंद कर देते हैं, तो ये हमारा फैलो लैंड कहलाता है। एक स्पेशल वीडियो हम लोग देखेंगे फैलो लैंड और नेट सोन एरिया का। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय द फैलो लैंड एंड व्हाट डू यू मीन बाय द नेट सोन एरिया, यानी ऐसा एरिया जितना पर हम 1 साल में खेती करते हैं उस एरिया को हम लोग नेट सोन एरिया कहते हैं। अर्थात लैंड जो यूटिलाइजेशन है वो फॉरेस्ट के लिए यूटिलाइजेशन किया जाता है, या तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन जैसे बैरन लैंड है, या तो हम वहाँ पर खेती नहीं कर पा रहे हैं, उपजाऊ नहीं है, या तो उस जमीन कुछ ऐसा एरिया है जो परमानेंट पास्चर है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज हो रहा है, तो जानवरों को चरने के लिए यूज हो रहा है। कुछ एरिया है जहाँ पर बिल्डिंग बना हुआ है, रोड बना हुआ है, सड़क बना हुआ है। तो इस प्रकार की चीज़ है फैलो लैंड है, यानी वैसा जमीन जो कम से कम 1 साल या अधिक से अधिक 5 साल के लिए हम खेती करने के लिए बंद कर दिए हैं। तो इस प्रकार का भी ज़मीन हमारे पास है। कुछ ऐसा एरिया है जो साल भर में कितना हम लोग खेती कर पाते हैं, उस एरिया को नेट सोन एरिया कहते हैं। तो इसके बाद एक स्पेशल वीडियो हम बनाने वाले हैं फैलो लैंड और नेट सोन एरिया, आप इसे ज़रूर देखेंगे। ये दोनों आपको एक ही वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। इसके पहले का तमाम वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, या आपको एक शॉर्ट वीडियो भी आपके पास है। इस चैप्टर को आप ध्यान से देखेंगे और ज़रूर आप पढ़ेंगे।
और एक बार हम लोग इसको एक रिवीजन, जिसको हम लोग कह सकते हैं फटाफट रिवीजन के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि द लैंड रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। फर्स्ट वन इज द फॉरेस्ट, सेकंड वन इज द लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन, थर्ड अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, एंड फोर्थ फैलो लैंड, एंड द फिफ्थ नेट सोन एरिया, जिसका जिक्र, जिसका तमाम चीज़ आप इसके बारे में देख सकते हैं। तो शायद आप ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ पाए होंगे। तो आगे वीडियो आप ज़रूर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।